हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है जो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम देखेंगे, आज हमारा नेक्स्ट है, नहीं हम जो है लेवल्स देख चुके हैं, उसके आज हमें एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, सॉरी, इससे पहले वाली वीडियो में हम क्या देख चुके हैं? लेवल्स। इसमें हम कौन सी चीज देखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस होती है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, तब भी आप यही वाला जो स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन करोगे, चाहे आपसे एलिमेंट्स पूछे जाए, चाहे आपसे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूछी जाए, आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है। ओके, इतना समझ आया? तो हम थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है कम्युनिकेशन? एक वो चीज होती है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, वन पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आज हमें देखना है सेंडर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। देखो, आप किसी से भी बात करते हो, आप किसी से भी व्हाट्सएप चैट करते हो, आप कुछ भी सेंड करते हो, मतलब अपने आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसको मैसेज में टाइप करके आप दूसरे के पास भेजते हो। ठीक है, ऐसा ही करते हो। या फिर आपको कोई किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती है, आप कॉल करते हो, उसको बताते हो, या उससे पर्सनली मिलके बताते हो। तो आप वो मैसेज का या आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हो, तो आप वहां क्या हो? सेंडर। ठीक है, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करता है दूसरे को, वो हमारा क्या होता है? सेंडर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रिसीवर। अब जिसके साथ आपने अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज को शेयर किया, वो कौन होता है? रिसीवर। समझ में आया? सेंडर और रिसीवर। जब आप किसी को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो आप सेंडर हो, जो जिसके साथ करते हो वो क्या है? रिसीवर। ओके, इतना समझ आया? अब वन बाय वन हम इसके एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या होता है? इनकोडर और सेंडर, इसके तीन वर्ड्स हैं। चाहे आपसे सोर्स पूछा जाए, चाहे आपसे इनकोडर पूछा जाए, ठीक है, चाहे आपसे सेंडर पूछा जाए, तीनों का मीनिंग क्या है? सेम। देखो, सेंडर इज अ पर्सन। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी ग्रुप हो सकता है। वो विशेष टू कन्वे ए मैसेज, जो कि एक मैसेज को कन्वे करना चाहता है। अनदर एंड कैन बी कंसीडर्ड द सोर्स इनकोडर। देखो, सेंडर का मतलब, सोर्स का मतलब जहां से हमारी कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई है, जिसने हमारी कम्युनिकेशन को शुरू किया है, तो वो हमारा क्या होता है? सेंडर। उसी को हम सोर्स बोलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकोडर बोलते हैं। समझ में आया? इतना फर्स्ट एलिमेंट आपको कौन सा था? सोर्स, सेंडर, इनकोडर, तीनों सेम ही मीनिंग है। और सेंडर कौन होता है? ये एक पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, जो अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है दूसरे लोगों के साथ, वो हमारा कौन होता है? सोर्स। इतना समझ आया? उसके बाद हम देखते हैं मैसेज। जो सेकंड एलिमेंट है हमारा वो है मैसेज। ओके, फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा था? सोर्स। ठीक है, मैसेज क्या होता है? देखो, आप जो भी आपको कम्युनिकेशन करनी होती है, आप सेंडर थे, ठीक है, आप अब उसको एज अ मैसेज उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज है उसको यूज करके, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा आप जो यूज कर रहे हो। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज इटसेल्फ। जो भी आपका मैसेज है, चाहे वो जिस भी मतलब चीज के रिगार्डिंग है, वो हमारा कौन सा एलिमेंट होता है? सेकंड एलिमेंट होता है। समझ में आया? विच इज एक्चुअली सेड और रिटन, जो हम बोल के बता सकते हैं या हम रिटर्न में देते हैं। ऐसे ही होता है, हम हमारी लैंग्वेज में कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, दूसरे को भेजते हैं। हमने हमारी इंफॉर्मेशन एज ए मैसेज टाइप कर दी और दूसरे को सेंड कर दी। ओके, द बॉडी लैंग्वेज दैट अकम्पनाइज द वर्ड्स। कई बार बॉडी लैंग्वेजेस का यूज करके भी हम अपने मैसेजेस को क्या करते हैं? दूसरे को कन्वे करते हैं। समझ में आया? इसमें क्या क्या हो सकता है? चाहे आप बोल के किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, चाहे आप रिटर्न में दे रहे हो, चाहे आप कोई भी बॉडी लैंग्वेज का यूज करके मैसेज को कन्वे कर रहे हो। समझ में आया? मैसेज क्या होता है? मैसेज जो भी कंपोनेंट हमारा क्या है, जो हमने कन्वे करना है दूसरे लोगों को, जो भी वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, वही हमारा क्या होता है? मैसेज होता है। ओके, उसके बाद है चैनल। अब चैनल क्या होता है? देखो, अब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, तो अब मैं इंफॉर्मेशन के लिए सेंडर मैं खुद हूं, और अभी मेरा मैसेज क्या है कि मैं आपको कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ, कम्युनिकेशन चैप्टर में आपको पढ़ा रही हूँ।
वो मेरा मैसेज हो गया। अब नेक्स्ट आता है चैनल। थर्ड एलिमेंट हमारा कौन सा है? चैनल। थर्ड एलिमेंट में, चैनल में हमारा क्या होता है, मैं कौन सा वे यूज कर रही हूँ, कौन सा चैनल यूज कर रही हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। ओके, अभी मैं लेक्चर मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपका ऑडियो विजुअल एड्स तो नहीं है। कई बार हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, जैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है तो उसमें वो चैनल यूज करते हैं। ओके, अभी इसमें देखो, द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज, वो मीडियम जिसके द्वारा हम हमारे मैसेज को क्या कर सकते हैं, कन्वे करते हैं। ओके, इज द चैनल, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल। अब चैनल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? फर्स्ट है ऑडिटरी स्पोकन वर्ड, जो भी हम बोलेंगे वो ऑडिटरी हो सकता है, काइनेस्थेटिक टच हो सकता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। समझ में आया कि कौन सा चैनल यूज करके मैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगी। जैसे अभी मैं ऑडिटरी मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरा चैनल है कि मैं ऑडिटरी वे के साथ, ऑडिटरी वे को यूज करके मैं आपको अपना जो कंटेंट है वो डिलीवर कर रही हूँ, वो क्या हो गया, एक चैनल। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसमें रिसीवर कौन है, आप लोग। मैं आपकी सेंडर हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन। ओके, मैसेज हमारा कम्युनिकेशन ही है कि कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैनल में अभी ऑडिटरी वे यूज कर रही हूँ या लेक्चर मेथड यूज कर रही हूँ आपका, ठीक है, मैंने लेक्चर के उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही हूँ। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर अभी आप लोग हो, आप लोग रिसीव कर रहे हो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। ओके, रिसीवर इज द लिसनर टू मस्ट लिसन ऑब्जर्व एंड अटेंड, द पर्सन इज द डिकोडर टू मस्ट परसीव व्हाट द सेंडर इंटेंडेड। अब इसमें का क्या मतलब है कि रिसीवर क्या होता है, जो हमारा लिसनर होता है। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो, रिसीवर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लिसनर, उसी को हम बोलते हैं डिकोडर। डिकोडर क्यों बोलते हैं? मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको भेजी, आपको दी, आपने वो डिकोड करी, ठीक है, डिकोड करी और आपको समझ में आ गया। ओके, अब इसमें क्या है, वो लिसन आप सुन के कर सकते हो, रिसीव आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, तो ये सब होता है। और इसको क्या बोलते हैं, रिसीवर को ही दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, डिकोडर भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि ये क्या होता है, रिसीवर। समझ में आया, रिसीवर का दूसरा नाम क्या है, डिकोडर, और सेंडर का दूसरा नाम क्या है, एनकोडर। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जो लास्ट हमारा एलिमेंट होता है, 3 ऊपर देख लिया हमने, 4 5, लास्ट 5th जो एलिमेंट होता है वो होता है रिस्पॉन्स। इसी को हम बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। अभी आपकी ये ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, इसमें आप मुझे फीडबैक, जैसे आप क्या आंसर उसका कर रहे हो, मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ा दिया, ठीक है, आपने वो इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर लिया, आपने पढ़ भी लिया, अब आप उसका आंसर मुझे दे रहे हो कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया, मैम हमें समझ में नहीं आया, मैम कम्युनिकेशन में हमें सेंडर समझ में नहीं आया, मैम हमें चैनल समझ में नहीं आया। तो जो आप जो रिस्पॉन्स मुझे दोगे वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। आप बहुत सारी जगह जाते होगे, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी, वहां आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स है उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो हमारा 5th एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। ओके, समझ में आया। इट इज द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न्स टू द सेंडर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक। देखो, ये वो मैसेज होता है जो रिसीवर वापस भेजता है किसको, सेंडर को। समझ में आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक भी बोलते हैं। कुछ कुछ समझ में आया आपको। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स देखो बहुत इजी हैं। सबसे पहले कोई भी बातचीत या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सबसे मेन जो है हमारा सेंडर का होना बहुत जरूरी है, जहां से जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होगा। ओके, फिर एक मैसेज भी होना चाहिए पर्टिकुलर जो उस कम्युनिकेशन में हम यूज करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर चैनल भी होना चाहिए, ओके, कि कौन सा चैनल हमने यूज किया अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। ओके, और उसके बाद हमारा रिसीवर होना चाहिए। अगर हमारे पास रिसीवर ही नहीं है तो हमारी कम्युनिकेशन को कौन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है उसको रिसीव कौन करेगा, ठीक है, तो वो रिसीवर हो गया। और उसके बाद है हमारा लास्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। और फीडबैक का मतलब क्या है, जो भी रिसीवर, सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको डिकोड कर लिया, अब वो समझ के उस मैसेज को वापस हाँ में ना में जो जवाब वो दे रहा है उसी को हम बोलते हैं फीडबैक। ओके, ये थे हमारे एलिमेंट्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, इसके 5 स्टेप्स होते हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।